आज एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, व्हाट टू डू इफ़ पुलिस डज नॉट रजिस्टर एन एफआईआर। यदि भारतीय पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर नहीं करती तो क्या करें। अक्सर लोग पुलिस थाने जाते हैं, कहते हैं कि कोई घटना हो गई, कोई चोरी हो गई या कोई और दूसरी घटना हो गई, और पुलिस को कहते हैं कि आप प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखिए, एफआईआर लिखिए। पुलिस एक सादे कागज़ पे एक जो कंप्लेंट लेके जाते हैं लोग, वो तो रख लेती है उसको सील साइन करके, लेकिन उसके आगे उनको प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखनी होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखनी होती है, वो नहीं लिखते। So Indian police generally does not register FIR easily. They often demand for bribe, and what they do is they take the complaint on a plain piece of paper, they seal and sign it and give it back to you, but that's not the first information report. The first information report should go into the computer system, it should have a number, and the complainant or the person who has suffered the loss should get a free copy of the first information report. And police generally, they do not register the first information report even if they are supposed to register. So what do you do? पहले हम समझते हैं कि अपराध क्या होता है. Let's understand the offense. अपराध को समझते हैं. अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ है तो पहले आपको ये करना है कि एक शांत दिमाग से आप पूरी घटना के बारे में सोचिए, उसको एक पेपर पे टाइप कराइए और उसमें दिन, दिनांक, समय, जितनी डिटेल्स हो सकते हैं उसको डालिए और उसकी 2 कॉपीज़ लेकर आप पुलिस स्टेशन जाइए, उसमें सील और साइन करवा लीजिए उनसे, रिसीविंग ले लीजिए एक कॉपी पे। तो ये जो सील साइंड हस्ताक्षरित प्रति हो गई, ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं पुलिस कंप्लेंट। ये एफआईआर नहीं है, ये सिर्फ पुलिस कंप्लेंट है। सो व्हाट इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस विथ यू? First thing you should do is go with a cool head, write down all the details of the incident possible, with the date, time, and all the details, all the names of the people involved, and take 2 printouts, 2 copies, and take it to the police station and get it sealed and signed. So once it is sealed and signed, this is called a police complaint. Remember, this is not a first information report. So sometimes police officers don't even act on such police complaints, just file it somewhere and nothing will happen to it. So then verbally ask the SHO to register the first information report. फिर आप थाना प्रभारी से मौखिक रूप से या लिखित रूप से उसको बोलिए कि हमने ये कंप्लेंट की है, इस पर आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कीजिए। अब पुलिस वाले टालम टोली करते हैं कि नहीं, हम ऐसे एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो पुलिस विल कम अप विथ सेवरल एक्सक्यूजेस दैट वी कैन नॉट रजिस्टर अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड this is not the process and that is not the process, and they try to fool around with the people. So then as a citizen you have to be intelligent. एक नागरिक के हैसियत से आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना होगा, आपको समझना पड़ेगा कि अपराध क्या होता है। व्हाट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस? संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध सीरियस ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस इज आर ऑफेंसेस विच आर ऑफ सीरियस नेचर। तो कुछ एग्जाम्पल कॉग्निजेबल ऑफेंस के हैं: थेफ्ट, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, ईव टीजिंग, असॉल्ट, किसी भी नारकोटिक्स ड्रग्स का कंजम्पशन, पोजेशन, सेल, एसिड अटैक। सो दीज आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो संज्ञेय अपराध के कुछ उदाहरण हैं: चोरी होना, हत्या करना, हत्या का प्रयास, बलात्कार, छेड़खानी, हमला, नारकोटिक ड्रग्स की को रखना, खपत करना, उसको खाना या पीना या उसको अपने पास रखना, और या एसिड अटैक या एसिड हमला। तो ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं। तो ऐसे अपराध हों तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है, पुलिस वालों को लिखनी ही पड़ेगी एफआईआर। Supreme Court's order is that police must register the FIR within 15 days. This order is called, in a case called Lalita Kumari versus State of UP,
Writ Petition 68 of 2008. Remember, this is an order of the Supreme Court and it is applicable to all the courts, all the police stations in India. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है, पुलिस को 15 दिनों के भीतर एफआईआर रजिस्टर करना होगा संज्ञेय अपराधों में. तो ये केस का नाम है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम ललिता कुमारी, रिट पिटिशन 68 ऑफ 2008. तो पुलिस को 15 दिन के अंदर एफआईआर लिखनी ही होगी. नहीं लिखते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं. इफ द पुलिस इज नॉट रजिस्टरिंग द एफआईआर विद इन 15 days, दे आर going against the Supreme Court. They are doing contempt of the Supreme Court. उनको जेल भी हो सकती है. तो फिर आप क्या करें अगर आपकी एफआईआर अभी भी रजिस्टर नहीं हुई है? तो व्हाट इफ एसएचओ डज नॉट रजिस्टर द एफआईआर? यदि थाना प्रभारी प्रथम सूचना ना रिपोर्ट ना लिखे तो क्या करें? एक फॉर्मेलिटी और करनी होगी आपको. जो आपने एक कंप्लेंट दी पुलिस को, वो सील साइन करा के ओरिजिनल कॉपी अपने पास रख लीजिए, उसकी फ़ोटो कॉपी कराइए और एक पेज की कंप्लेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को देकर आइए. सो टेक द कंप्लेंट दैट यू गिवन इन द पुलिस स्टेशन, get it photocopied and add it to a one-page complaint to the superintendent of police or the SP of the police of your area. Complain to him, get a seal sign from superintendent of the police. Normally, even when you give the complaint to the superintendent of the police department is so shameless that they don't register the FIR. पुलिस डिपार्टमेंट इतना बेशरम है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस को भी कंप्लेंट देने के बाद भी वो एफआईआर नहीं लिखते हैं और रिश्वत मांगते हैं और तरह तरह के काम करते हैं. लेकिन रिश्वत मत दीजिए, बिल्कुल इनको रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है. उतने पैसे में आप एक सस्ता सा वकील करिए जो 500,000 रुपये ले ले आपसे और उसको बोलिए कि ये एक सेक्शन 156(3) के तहत, धारा 156(3) CRPC के तहत एक केस लगा दे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, जहां बोला जाए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में कि संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी ही होगी. सो डोंट गिव ब्राइब टू द पुलिस. What you can do is hire a advocate who will take 500 or 1,000 rupees from you and tell him that we want to file a petition under section 156(3) of the CRPC that police is not registering the case of a cognizable offense and they are disobeying the order of the Supreme Court, Lalita Kumari versus State of UP. So and this case will not take long. ये केस ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आपको निर्णय मिल जाएगा. मजिस्ट्रेट को करना ही पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया मैंडेटरी है और आवश्यक है, आपको लिखनी ही पड़ेगी. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस को लिखनी ही पड़ेगी, नहीं तो पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी. और तो आप जाइए मजिस्ट्रेट के पास करिए, 1 महीने के भीतर आपको ऑर्डर मिल जाएगा. और मेरे साथ क्या हुआ, मैंने मजिस्ट्रेट को अप्रोच किया, मजिस्ट्रेट ने मेरी कंप्लेंट खारिज कर दी. मैंने सेशंस कोर्ट में लगाया. सेशंस कोर्ट में लगाया तो मजिस्ट्रेट को दुनिया भर की बातें सुननी पड़ी थी. एक मजिस्ट्रेट को ये बोला गया कि आपने अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया और पुलिस को आदेश दिया जाए कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी जाए. तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए. और जैसा मेरे साथ हुआ, हो सकता है आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ ही आपको ऑर्डर मिल जाए. नहीं होता है तो सेशंस कोर्ट में चले जाइए और बोलिए ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते, प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी. It's mandatory to write the first information report, that says the Supreme Court. So I hope you find this video useful. This is under section 156(3) of CRPC and we will be uploading more videos in future. Thank you.